मानसून से जुड़ी गुड न्यूज। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। कन्नूर शहर में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर हुआ जलभराव, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के वलसाड में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, अरब सागर में उठे चक्रवात शक्ति का असर। गुजरात के नवसारी में तेज हवा और बिजली के साथ हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में 27 मई तक भारी बारिश की संभावना। मानसून पहुंचने से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई मूसलाधार बारिश, प्रदेश में 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अगस्त मुनि के पास कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में की गिरावट। जालना में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, लगातार हुई बारिश के बाद प्याज की फसल नष्ट। वास्तव में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर सैलाब, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। सतारा में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग, कई अंडरपास हुए जलमग्न। तिरुवनंतपुरम में तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद कई इलाकों में उखड़े पेड़, कई सड़क मार्ग प्रभावित। दिल्ली और आसपास में वीकेंड में गर्मी से राहत बरकरार रहने के आसार, 25 मई तक हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बहुत हल्की बारिश का जताया अनुमान, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी बेहद तेज रफ्तार चल सकती हैं हवाएं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज 37 डिग्री के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के करीब रहने के आसार। दिल्ली में कल 37.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान, सामान्य से 2.4 डिग्री ऊपर रह पारा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में हुई हल्की बढ़ोतरी, कुल 26.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा। हिमाचल प्रदेश में शिमला और अन्य पहाड़ी इलाकों में आज से 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट, राज्य के कई इलाकों में 28 मई तक बारिश के आसार। शिमला सहित कई इलाकों में आज ओले पड़ने के आसार, कल भी ऐसा ही रह सकता है मौसम। चेन्नई और आसपास के इलाकों में हुई जोरदार बारिश, उड़ानों पर भी पड़ा असर। राजस्थान में भीषण गर्मी का असर बरकरार, अगले 2 से 3 दिन तक चल सकती है तेज हवाएं, फिर मिलेगी राहत। प्रयागराज संगम तट पर भी भीषण गर्मी का असर, संगम में कम हुआ पानी कम होने से डुबकी नहीं लगा पा रहे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 लाख के करीब पहुंचा तीर्थयात्रियों का आंकड़ा, अब तक 12,87,000 भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। 23 मई को 67,172 श्रद्धालु पहुंचे चारधाम, 30 अप्रैल को से लगातार जारी है तीर्थ यात्रा। अब तक 5,21,000 से अधिक भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, कल 24,540 श्रद्धालु पहुंचे केदारपुरी। अब तक 3,35,000 से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, कुल 20,703 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। अब तक 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए हैं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन, कल 11,173 श्रद्धालु पहुंचे यमुनोत्री, 10,756 लोगों ने किए मां गंगा के दर्शन। उद्योगपति मुकेश अंबानी परिवार के साथ पहुंचे द्वारका, भगवान द्वारकाधीश के किए दर्शन, बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका अंबानी ने भी किए दर्शन पूजन। ओडिशा सरकार ने पुरी के शंकराचार्य की सुरक्षा बढ़ाने और गोवर्धन पीठ के विकास का किया फैसला, सीएम मोहन मांझी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक युद्धवीर सिंह रावत ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा, भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना कर भगवान का लिया आशीर्वाद। मुंबई के मरीन ड्राइव पर 1 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन, जीएनसी रन्स फॉर चैंपियन के नाम से आयोजित हुई मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का किया शुभारंभ, मनोरंजन के साथ लोगों को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराना रेडियो स्टेशन का मकसद। दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक देश को विकसित बनाने पर चर्चा, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य बैठक का विषय। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, हमें विकास की गति बढ़ानी होगी, केंद्र और राज्य सरकारों को एक टीम की तरह काम करना होगा।
पीएम मोदी बैठक में बोले, विकसित भारत है हर भारतीय का लक्ष्य, राज्य विकसित होगा तभी विकसित होगा भारत। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से की अपील, हर राज्य विकसित करे टूरिस्ट स्पॉट, राज्य विकसित होगा तो विकसित होगा देश। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा के संन्यास के बाद शुभमन गिल बनाए गए टेस्ट टीम के कप्तान। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट टीम इंडिया के उपकप्तान के रूप में मिली जिम्मेदारी। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम में बुमराह, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को भी मिला मौका। वहीं करुण नायर की 7 साल बाद भारतीय टीम में हुई वापसी, शार्दुल ठाकुर भी भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय ए टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को भी मिला मौका, साई सुदर्शन और अर्शदीप सिंह भी टीम में नया चेहरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे जम्मू कश्मीर, पुंछ में राहुल गांधी ने पाकिस्तान की गोलीबारी से पीड़ित लोगों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रशासन ने नुकसान का किया आकलन, पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए नुकसान का किया आकलन। जापान में भारतीय समुदाय से मिला भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बारे में दी जानकारी। दिल्ली से भारतीय सांसदों का एक और दल विदेश दौरे पर रवाना, डेलीगेशन में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी शामिल, पाकिस्तान की पोल खोलेंगे भारतीय सांसद। 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा भारतीय सांसदों का डेलीगेशन, बीजेपी सांसद बैजंत जय पांडा कर रहे अगुवाई, सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएंगे। बहरीन पहुंचे सांसदों के सदर डेलीगेशन में गुलाम नबी आजाद, पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंगला समेत 8 सदस्य। 4 देशों के दौरे पर रवाना होने से पहले डेलीगेशन में दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ की बैठक। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में विदेश दौरे पर रवाना हुआ भारतीय सांसदों का दल, अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा और गुआना में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को करेंगे बेनकाब। विदेश जाने से पहले शशि थरूर ने दिया संदेश, यह शांति का मिशन है, उम्मीदों का मिशन है, दुनिया को दिलाएगा याद किस तरह शांति, लोकतंत्र, स्वतंत्रता बचाने के लिए खड़ा हुआ भारत। भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद मनाली में वापस बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या, होटलों में बड़ी पर्यटकों की बुकिंग, पर्यटकों की वापसी से पर्यटन कारोबार को मिली नई आशा। तमिलनाडु के मदुरै में मछली पकड़ने का पारंपरिक त्योहार का आयोजन, कलंदरी गांव के पास जुटे हजारों लोग, गर्मी की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है त्योहार। इंदौर में कुएं में गिरे तेंदुए का किया गया रेस्क्यू, वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। काउंटर इंटेलिजेंस टास्क फोर्स पुलिस ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में की छापेमारी, अवैध रूप से रह रहे 15 बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के कटक में 1 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले को किया गया गिरफ्तार, नौकरी घोटाले के नाम पर लोगों से लूटे थे 1 करोड़। देश में एक बार फिर बढ़ने लगी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में पहली बार मई में 23 मामले सामने आए। नोएडा में मिला कोरोना का पहला केस, आइसोलेशन में रखा गया मरीज। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 2 मामले, राज्य के बाहर से आई 2 महिलाओं में संक्रमण, स्वास्थ्य महानिदेशक बोली विभाग की हालात पर नजर। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना के केस, मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अस्पतालों को किया गया अलर्ट। कोविड के बढ़ते केस को लेकर कर्नाटक सरकार ने कसी कमर, अस्पतालों में व्यापक प्रबंधन के दिए निर्देश। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल में बैठक, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर मंथन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कहा हालात पर है नजर, अभी चिंता की बात नहीं, लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को दिए कोविड से निपटने के तैयारियों के निर्देश, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश। दिल्ली में निर्माण स्थलों से फैलने वाली धूल पर रोक लगाने की तैयारी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने उठाया सख्त कदम। अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की डस्ट पोर्टल पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगी भवन योजना की मंजूरी, 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े सभी निर्माण ध्वस्तीकरण पर लागू होगा नियम।
गुजरात के अमरेली में दिखा शेरों का झुंड। जाफराबाद के कडियाली गांव के पास घूमते नजर आए 8 शेर, वीडियो वायरल। अमरेली में सबसे ज्यादा है शेरों की संख्या। नवसारी के कृषि विश्वविद्यालय में आम प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन। 125 से ज्यादा किस्म के आम की नुमाइश। तिरुपति बालाजी मंदिर में अब QR कोड के जरिए 1 लाख रुपए तक दान दे सकेंगे श्रद्धालु। बैंक ने डोनेशन के लिए दी कियोस्क मशीन की सुविधा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ओडिशा सरकार कर रही है विचार। मंदिर के दीवाने हुए कानपुर के पनकी धाम मंदिर से थोड़ी दूर ऐतिहासिक कछुआ तालाब में रहने वाले कछुए। श्रद्धालुओं की ओर से कछुओं को खिलाया जाता है पनीर। लखनऊ में सामने आया अजीबोगरीब मामला। एक शख्स ने सीबीआई दफ्तर के बाहर तैनात एएसआई पर धनुष तीर से किया हमला। घायल एएसआई को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमलावर गिरफ्तार। इंदौर में युवती ने युवक पर लव जिहाद का लगाया आरोप। प्रशिक्षण संस्थान में लड़कियों से छेड़खानी का भी आरोप। युवती ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई FIR। दिल्ली के बवाना इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारी। यूपी के बांदा में पुलिस ने गाड़ियों में काली फिल्म लगाने वालों पर की कार्रवाई। कई गाड़ियों का किया चालान। कोटा पुलिस ने झाड़ फूंक के नाम पर ठगी करने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 7,20,000 के डुप्लीकेट नोट, मूर्तियां और खतरनाक कोबरा सांप बरामद।